हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक हो। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब वांजी बिंग को देखा था, प्यार से देख रहे थे क्योंकि बिंग एक बच्ची की तरह वांजी की गोद में सो गई थी। दोनों तो सो गए थे लेकिन वांजी की नींद जब टूट गई थी तो वांजी से बिंग को देख रही थी। और वांजी जब घड़ी की तरफ देखी, ऑफिस की टाइम हो गया था, तभी वांजी शिक्षण को कॉल करके कहा था, जो कि मैसेज करके कहा था कि अभी ऑफिस के अंदर कोई नहीं आएगी। मेरी आसमान की चाँद आज ना चमक रहा है मेरे बाहों में, तो इसलिए एंड हाँ, मैं जो कहा था हो गया। तो इसी चलना हाँ ब्रदर हो चुका। तो वहीं से कहानी शिफ्ट होती है जान की क्या यार जिन की मेंशन। जब सुबह 9 बजे जिन की डोर लॉक हुई थी, तभी जीजू सर ने आके दरवाज़ा खोला था। तभी दरवाजे के पास एक लड़का थे जो कि ब्लैक सूट में, और कहा कि मिस्टर जिंग है, बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। तभी जीजू सर ने डाटा भी दीजिए, जो कहना है मुझे को। तभी वो लड़का ने कहा कि ये कार्ड मिस्टर जिन को दे देना। तभी जीजू सर ने वो कार्ड ली, कहा ओके मैं दे दूँगी, अब जाओ। तो लड़का आ गई थी, तो वो कार्ड को ना जीजू सर घुमा के देख रही थी। उसे प्लेन कार्ड थी और कुछ नहीं थी। तभी जिसने ये किस तरह से कार्ड है, ना इसमें कोई कोड नंबर है ना कुछ है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी हल्के से क्या है, ये लाइलन है क्या लग रहा है। ऐसे ही तो लग रहा है। ऐसे कह के जीजन वो कार्ड को उधर उधर करके देख रही थी। तभी दिखाते हैं जीजन को डांट को, जिसकी मिस्टर जीन को। तो जिन्हें क्या कर रहे हो वहाँ पर जीजन, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाना है आज। तभी जीजन हाँ डांट, मैं तो तैयार होकर जाने वाली थी, लेकिन आपके लिए कार्ड आई है, आपको कोई मिलने आई थी, ये कार्ड दे के गई है डांट। तभी जीजन के हाथ से वो कार्ड जब ले ली मिस्टर जीन, तो मिस्टर जीन को एक झटका लगा था और कहा हो सेट। तभी जैसे मिस्टर जीन ना डर गई थी, और डरते का ही कैसे हो सकती है। तभी जीजन ने कहा डांट, ये तो सिर्फ कार्ड है। तभी जीजन की डांट ने कहा, जो कि मिस्टर जीन ने कहा कार्ड नहीं, मौत की न्यू होता है। इतना कह के दिखाते हैं मिस्टर जीन को, जो कि निकल आए थे अपनी मेंशन से, कार में बैठ के बहुत स्पीडी कार चला रही थी, कार ड्राइव कर रही थी। तो इधर दिखाते हैं जिन फैमिली में भी ऐसे ही थी। जियान फैमिली में दिखाते हैं, जो कि मिस्टर जियान एंड मैडम यू एंड उनकी बेटा जारा। ये ना इतने दिन हो चुके हैं, कोई बिंग को ढूंढा नहीं था, क्योंकि मिस्टर जियान ना कभी बिंग को पसंद ही नहीं करते। और मैडम यू के लिए तो बिंग कांटा है, और उनकी ब्रदर तो खुद बेच दिया है। उनको तो पता ही नहीं है बिंग कहाँ पर है, क्या है, ये ढूंढती नहीं है। तभी तीनों जब खाना खा रहे थे, मिस्टर जियान ने कहा बिंग कहाँ पर है। आज बिंग के बारे में मिस्टर जियान पूछे थे। तभी मैडम यू थोड़ी सी डर गई थी, और जियान भी, क्योंकि ये दोनों माँ बेटे ना, जो क्या है मिस्टर जियान को अभी तक पता नहीं। तभी मिस्टर जियान ने क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तभी मैडम यू ने कहा कि नहीं, आप कभी उसके बारे में पूछती नहीं हो, इसलिए आज पूछा ना, इसलिए थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज है। हाँ, आप बिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो मिस्टर जियान ने नहीं, मैं आज के 7 डे हो चुका है, उसको नहीं देखा हूँ, तो इसलिए पूछ ली। तभी मैडम ने कहा वो अभी स्टडी में बिजी रहती है ना, ज़्यादा देर हॉस्टल में रहती है, घर में नहीं आती है। तो मैडम यू की बात सुन के मिस्टर जियान ने हॉस्टल, किसने उसे हॉस्टल में रखा। तभी जियान ने कहा डैड, वो ना एक दिन मुझे कहा था कि ब्रदर मैं घर मेंशन से यूनिवर्सिटी जाना थोड़ी सी लेट हो रहा है, यूनिवर्सिटी थोड़ी सी दूर है ना, इसलिए मैं हॉस्टल में रहने वाली हूँ। मैं आपको कहने वाली थी, लेकिन आप तो बिजनेस में बिजी थे। तभी मिस्टर जियान की मेंशन की डोर लॉक जब हुई, तो जियान ने कहा कि डैड आप बैठो, मैं देखती हूँ। तभी जब जियान ना कहा, जब डोर लॉक जो कि डोर कर जब ओपन की, तभी वही लड़का को दिखाते जो कि ब्लैक सूट में थी। तो जियान ने कहा आपको किससे मिलना है। तभी लड़का ने कहा मैडम यू से। तभी दिखाते जियान को, जो कि कहा मॉम आपसे कोई मिलने आई है। तो जब मैडम यू गई, वो लड़का ना मैडम यू को कार्ड देते हुए वहाँ से आ गई थी,
वो कार्ड देख के मैडम यू शॉक्ड होती, कहा ये क्यों। तभी जियान को दिखाते, जियान ने कहा मम ये किस तरह के कार्ड है ना, इसमें कोई कोड नंबर है। तभी ये सुन के जो कि मिस्टर जियान को दिखाते, जो कि खाना खा रही थी, वो आ गई। जियान ने हाथ धोई, कहा क्या हुआ मैडम, मैडम यू क्या हुआ। तभी मैडम यू ने कहा खुद देख लो। तो दिखाते मैडम यू एंड मिस्टर जियान जा रही थी। जब जा रही थी तभी किसी कॉल की, तो दूसरी तरफ वो इंसान ने कहा मैं भी जा रही हूँ आ जाओ। तो वहीं से कहानी शिफ्ट होती है, दिखाते हैं लैन हाउस, जो कि लैन मेंशन में जब तीनों पहुँची तो सब चिल्ला रही थी कि मिस्टर लियान आप कहाँ हो। तभी देखा सकते हैं मिस्टर लियान को, जो कि खिड़की के पास देख के, बाहर की नज़ारा देख के एंजॉय कर रही थी एंड सॉन्ग गा रही थी। तभी मैडम यू ने कहा आप यहाँ पर हो, हम चिल्ला रहे, आप सॉन्ग गा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आपको पता है क्या हुआ है और आप इसे कैसे एंजॉय कर सकते हो। तभी मिस्टर लियान ने कहा क्यों चिल्ला रहे हो मैडम यू, बंद करो। तभी मैडम यू ने क्या कहा, चिल्लाना बंद करो, आपको पता है आपके बेटा ने क्या किया है। तभी जो कि मिस्टर लियान ने कहा ये है ना, ये कहते मिस्टर लियान उनकी कार्ड भी उन तीनों को दी, तो सब शौक होते हैं व्हाट। मिस्टर लियान स्माइल करते कहा वो पहला टारगेट मुझे किया है, पहला कार्ड मुझे मिली है, तो आप इतना शौक क्यों हो रहे हो। तभी मैडम यू कहा कि लेकिन किस लिए। तभी मिस्टर लियान ने कहा हमको लगता है उसको सच्चाई पता चल गई है। ये सुन के मैडम की पैरों तले से जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। तभी मैडम यू चिल्लाते हुए कहा मिस्टर लियान आप ये क्या कह रही हो। तभी मिस्टर लियान ने कहा एक केस में हम सब शामिल हैं। तभी मैडम यू ने कहा लेकिन अब क्या होगी, वो हम सबको बर्बाद कर लेगी। वो जब 9 साल की थी, वो बच्चा थी, वो हम सबको टारगेट किया था, तो हमारी जीना मुश्किल कर लिया था। अभी वो 26 साल के अंडरवर्ल्ड के किंग है, वो मेरे बच्चे को मार देगी। मैं मेरे बच्चे को हराना नहीं चाहती हूँ, आप कुछ करो, मेरे बच्चे को मार देगी। इस बार मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी मिस्टर लियान ने कहा चिल्लाना बंद करो मैडम यू, ये होना था इसलिए मैं उसी ही दिन कहा था उसको मार देने के लिए। तभी मिस्टर जियान चिल्लाते कहा आप क्या कह रही हो मिस्टर लियान, वो मेरे बेटा है। तभी मैडम यू ने कहा अच्छा वो तुम्हारी बेटा है, नाजायज बेटा है, उस दिन मार देती तो ये वाला ना होती, उसकी ही वजह से सब हो रहा है। तभी मिस्टर जियान चिल्लाते कहा बकवास बंद करो मैडम यू, तुम बोल रहे हो गलती तुम्हारी है। उस दिन मैं मना किया था कि ये सब मत करो, आप सबको मना किया था कि वांची की फीलिंग्स के साथ मत खेलो, लेकिन आप मेरे बात कोई नहीं माना था। आज वो तुम्हारे साथ खेल रहे हो तो क्यों मेरे बेटे को फंसा रहे हो। हाँ बिंग मेरे नाजायज औलाद है, हाँ मैं उससे दूर रहती हूँ, क्योंकि जब भी उसे देखती हूँ मुझे वो अक्सर याद आती है, मुझे उसके आगे इससे फील होती है क्यों मैं उसकी माँ को मार दिया हूँ, उसकी माँ की कातिल हूँ, उसकी गुनहगार हूँ। ये सब आप सबकी वजह से। आज तक मेरे बेटे की नज़र से मैं नज़र नहीं मिला पा रही हूँ। ये कहते हुए मिस्टर जियान वहाँ से चली गई थी। तो मैडम यू चिल्लाते हुए बुला रही थी। तो मैडम यू को मिस्टर लियान रखते हुए कहा कोई फ़ायदा नहीं, एक बाप है वो जैसे मैं हूँ, एंड अभी सोचो क्या करना है। तो ऐसे कहानी शिफ्ट होती है। वांची एंड बिंग को दिखाते, जो कि वांची एंड बिंग, जब वांची बिंग को देखी कि इतने प्यार से वांची की गोद में बिंग सो रही है, वांची अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और वांची 2 बार ना बिंग को किस करने जाके फिर से लौट आई थी। ये सब ना उनके ब्रदर देख रही थी और हंस रही थी। तो वांची ना और अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, क्योंकि बिंग की खूबसूरत और बिंग क्यूट थी और बिंग के पास ना कुछ तो थी। वांची अपने आप को और कंट्रोल ना करके बिंग की गाल पे ना एक प्यारा सा किस किया था। तो अभी तो स्टोरी इतना ही, देखते हैं आगे से स्टोरी क्या होता है और क्या मोड़ लेती है। तो बाय बाय, टेक केयर।